तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताता हूँ कि गिटार कितने प्रकार के होते हैं। मेनली जो हम जानते हैं अकूस्टिक, स्पेनिश, क्लासिकल, इलेक्ट्रिक, बेस गिटार, सबके बारे में मैं कवर करने जा रहा हूँ इस वीडियो में। हेलो दोस्तों, कैसे हो सब लोग। मैं हूँ वीर कुमार, आप लोगों का देसी गिटारिस्ट। और आज जिस बारे में हम बात करने जा रहे हैं वो है हाउ टू चूज द परफेक्ट गिटार। आप अपने लिए एक बढ़िया सा, एक उत्तम सा गिटार कैसे खरीद सकते हैं। चलो तो दोस्तों, आपको लेकर चलता हूँ एक गिटार शॉप में, बढ़िया सा गिटार। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि गिटार कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ गिटार। तो मैं, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा कि 3 तरीके के गिटार ज्यादातर देखे जाते हैं, हमारी नजर में आते हैं। तो पहला होता है अकूस्टिक, दूसरा होता है इलेक्ट्रिक, तीसरा क्लासिकल या फिर इसको स्पेनिश भी कहा जाता है। एक गिटार और आप लोगों ने देखा होगा बैंड वगैरह में परफॉर्म करते हुए, तो ये वाला गिटार बेस गिटार कहा जाता है। और जैसे कि आप लोग जब खरीदने जाते हो शॉप पर, तो आप लोगों ने सुना होगा इलेक्ट्रो अकूस्टिक या सेमी अकूस्टिक गिटार। तो इसके बारे में भी मैं आगे कवर करता हूँ कि ये कैसे काम करते हैं, क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या नहीं होते हैं, क्या फायदा होता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं डिफरेंसेस की। ये गिटार कैसे एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इनमें क्या फर्क होता है और ये कैसे काम करते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे हम अकूस्टिक गिटार की। तो ये गिटार जो है मैं खुद भी सजेस्ट करता हूं और ज्यादातर लोग ये गिटार ही अपना पहला गिटार खरीदते हैं, तो इससे ही सीखना शुरू करते हैं। क्यों? क्योंकि ये सबसे इजी होता है सीखने के लिए और इसमें लगभग सभी तरीके की स्टाइल हम प्ले कर सकते हैं, खुद गाकर, कोर्ड्स, लीड, फिंगर स्टाइल, ब्लूज, सभी तरीके की स्टाइल इसमें प्ले की जा सकती है। और इसका बेस्ट पार्ट ये भी है कि इसमें एम्पलीफिकेशन की जरूरत नहीं होती, इसमें हम एम्पलीफायर नहीं लगा सकते, ये खुद ब खुद साउंड भी आता है इसका और प्ले किया जा सकता है। अकूस्टिक गिटार में स्टील स्ट्रिंग होता है, स्टील का होता है इसका स्ट्रिंग्स, और इस पे क्या है, आप गा भी सकते हो, प्ले भी कर सकते हो। ऑलमोस्ट सारी फिंगर स्टाइल हो, ब्लूज हो, रॉक हो, आप सारी स्टाइल जनरल आप कवर कर सकते हैं, इस पर प्ले कर सकते हो। और ये बेस्ट गिटार कहा जाता है बिगिनर के लिए जो शुरुआत करना चाहता है असल। अब दूसरी बात करते हैं हम इलेक्ट्रिक गिटार की। तो इसका क्या है, इसके लिए हमें एम्पलीफिकेशन की जरूरत होती है, दूसरे इक्विपमेंट्स की जरूरत होती है। इसके लिए एम्पलीफायर चाहिए होता है, तभी ये साउंड करेगा, वरना साउंड नहीं आता। इसकी खूबी ये है कि इसमें वैरायटी ऑफ साउंड मिलता है हमको, हम काफी अलग अलग आवाजों से इसको प्ले किया जा सकता है और काफी अच्छी अच्छी आवाजें इसमें ऐड हो सकती है। तो इसका ये फायदा होता है। तो जैसे कि आप लोग देख रहे हैं, ये सारे इलेक्ट्रिक गिटार्स यहाँ पर लगे हुए हैं। तो इलेक्ट्रिक गिटार्स में क्या है, हम इस पे काफी सारी स्टाइल्स प्ले कर सकते हैं, बट इसके लिए एम्पलीफिकेशन चाहिए होता है। जैसे कि आप देख रहे हैं, यहाँ पे देखिए सारे एम्पलीफायर यहाँ पर है, रखे हुए हैं। तो इसके लिए हमें ये चाहिए होता है, और पैडल चाहिए होते हैं, काफी इक्विपमेंट्स हैं जो हमें यूज करने पड़ते हैं इलेक्ट्रिक गिटार के लिए। ये थोड़ा सा क्या है, इसका बेनिफिट तो ये है कि हम इस पे अलग अलग स्टाइल प्ले कर सकते हैं, और थोड़ा सा स्लाइटली हैवी होता है, तो मैं कहूँगा कि इस पे काफी हमें सुरक्षा बरतनी पड़ती है जब हम प्ले करते हैं। अपनी फिंगर्स को एकदम थोड़ा सा हटाकर उठाकर रखना पड़ता है। क्यों? क्योंकि एम्पलीफिकेशन में थोड़ा सा भी एम्पलीफायर साउंड पकड़ लेता है, तो इसलिए ये वाला गिटार वो ही जो जिनका थोड़ा सा अच्छा फिंगर चलने लगा है, थोड़ा सा इंटरमीडिएट हो गए हैं, तो वो जा सकते हैं। बाकी अगर आप चाहते हैं कि आप रॉक प्ले करें, ब्लूज प्ले करें, या फिर काफी सारी स्टाइल आप मेटल प्ले करना चाहते हैं, तो फैंसी चीजें प्ले करना चाहेंगे, तो आप ये वाला गिटार चुन सकते हैं। तो अब बात करते हैं क्लासिकल गिटार की, स्पेनिश गिटार की। तो इसमें क्या है, इसमें नायलॉन स्ट्रिंग होता है। नायलॉन स्ट्रिंग मतलब प्लास्टिक टाइप का होता है, ये काइंडर होता है, इजी होता है प्ले करने में, दबाने में, प्रेस करने। इस गिटार को क्लासिकल गिटार कहते हैं, स्पेनिश भी कहते हैं। तो इसमें क्या है डिफरेंस, ये चौड़ा होता है और इसमें नायलॉन स्ट्रिंग्स होता है। तो ये प्लास्टिक टाइप का स्ट्रिंग होता है, थोड़ा ये काइंडर होता है वैसे तो प्ले करने के लिए, बिगिनर्स के लिए। इसका खास बात ये है कि इजीली इतना स्ट्रेस नहीं पड़ता हमारी फिंगर्स पे, इजीली प्ले हो जाता है। तो बट इसका ये चीज विड्थ होती है, चौड़ाई होती है इसकी, तो जो नॉर्मल गिटार में नहीं होती है। तो फिर हाथ सेट करना पड़ता है हमें अपना इलेक्ट्रिक गिटार पे भी और अकूस्टिक गिटार पे भी इसके अकॉर्डिंग। इस पे मेन फिंगर स्टाइल पे होता है, तो इसको क्लासिकल गिटार कहते हैं। तो अब बात करते हैं हम बेस गिटार की।
बेस गिटार में 4 या 5 स्ट्रिंग्स होता है। इसका फायदा ये होता है कि इसमें कोर्ड्स सीखने की जरूरत नहीं होती, लेकिन इसका नुकसान ये है कि इसका नेक काफी लंबा होता है, तो काफी बच्चे यूज नहीं कर पाते हैं। इसका नेक काफी लंबा होता है और ये खुद ब खुद साउंड उतना अच्छा भी नहीं करता। इसके लिए आपको थोड़ा सा बैंड होगा आपका पूरा, दूसरे गिटार्स होंगे, ड्रम होगा, कीबोर्ड होगा, तभी ये थोड़ा सा अच्छा साउंड होएगा। खुद ब खुद ये उतना अच्छा साउंड नहीं करता। जैसे कि आप लोग ये देख रहे होंगे, काफी लोग सोचते होंगे कि हमने ऐसे भी गिटार्स देखी है जिनमें सिर्फ 4 स्ट्रिंग्स होता है, तो ये 4 स्ट्रिंग्स है, इन्हें बेस गिटार कहा जाता है। इसकी खासियत ये है कि इसमें आपको कोर्ड्स प्ले करने की जरूरत नहीं होती, और कोर्ड्स प्ले नहीं करना होता, सीखना नहीं होता। इसमें सारा बेस वॉल्यूम होता है, सारा बेस आवाज आती है, तो उसका क्या है, ये लो नोट्स कवर करता है। इसमें जो हम नॉर्मल गिटार्स में प्ले नहीं कर पाते हैं, तो हम बेस गिटार में वो लो नोट्स को उस तक पहुंच पाते हैं, हम रीच कर पाते हैं। सेमी अकॉस्टिक या इलेक्ट्रोअकॉस्टिक की, तो ये दोनों तरीकों से काम करता है। मतलब कि इसको एम्पलीफायर के साथ भी कनेक्ट किया जा सकता है और बिना एम्पलीफायर के भी ये साउंड कर सकता है। मेन फंक्शन यही होता है। बाकी आप जैसे कि देखते हैं, इसमें ये इसको प्रीएम्प कहते हैं, प्रीएम्प लगा होता है। इसमें ट्यूनर की फैसिलिटीज मिल जाती है, हमें अलग से नहीं खरीदना होता, ट्यूनर मिल जाता है, ट्यून कर सकते हैं इसी के जरिए। और इसमें पिकअप लगा होता है, मेन यही होता है, इससे इलेक्ट्रो या सेमी अकॉस्टिक बना देता है। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि आप अपने लिए एक परफेक्ट गिटार कैसे चूज करें। तो पहले ये तय करें कि आप कौन सा स्टाइल से प्ले करना चाहते हैं। अब हम बात करते हैं प्राइस का। तो सबसे पहले आप अपना बजट तय करें कि आपको कितने बजट का गिटार आप ले सकते हैं। तो काफी दोस्त मेरे ये पूछते हैं कि सर मैं 2500, 3000, 3500, 4000 तक का बजट है। तो मैं उनको बता देना चाहता हूं कि आप 4000 मिनिमम तो खर्च करें गिटार के लिए, बाकी आप इससे ऊपर का खर्च कर सकते हैं तो और अच्छी बात है। तो मिनिमम वैसे आपको 5000 रखना चाहिए, लेकिन 4500-5000 का गिटार भी अच्छा मिल जाता है मार्केट में। बाकी इससे जो आप नीचे का गिटार खरीदेंगे 2500-3000 में, आप खरीद तो लोगे, वो गिटार आपको मिल जाएगा मार्केट से, लेकिन दोस्तों उसका साउंड क्वालिटी उतना अच्छा नहीं होगा, तो आपको दिक्कत आगे आएगा। तो अब बात करते हैं साइज की। तो सबसे पहले आप देखो कि आपको कौन सा साइज सबसे ठीक रहेगा। तो स्मॉल, मीडियम, बिग, जंबो गिटार भी कहते हैं जिसको। तो ये मैं कवर करूंगा 5 साल का बच्चा 5 साल से लेके 8 साल तक का बच्चा ये वाला गिटार यूज कर सकता है, छोटा सा। और फिर उसके बाद 8 to 10 years, 8 to 12, ये वाला साइज उनको लेना चाहिए। इसे मीडियम कहते हैं, मीडियम साइज। मैं ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए स्मॉल, मीडियम और लार्ज साइज, बिग साइज बताता हूँ आपको। तो जंबो साइज है जो, आप ये वाला ले सकते हैं कंप्लीट। और आप ध्यान रखें कि थोड़ा सा बॉडी उसका पतला होगा, तो और ज्यादा हैवी ना हो, आराम से आप प्ले कर सकते हो, तो उस चीज का भी ध्यान देना होगा। और अब बात करते हैं हम शेप की। तो मार्केट में काफी सारी शेप्स अवेलेबल है, जैसे कि आप लोगों को मालूम है कि डबल ओ, सी कट, एफ कट, ये क्या है ये मैं बता देता हूँ। जैसे कि कट में होता है, इसमें डबल ओ, मतलब यहाँ पे कट नहीं दिया होता है, इसका भी ध्यान रखें। ये वाला सिंगिंग के लिए यूज होता है ज्यादातर, ठीक है। तो आप ध्यान देखें, यहाँ से हम अंदर प्ले नहीं कर पाएंगे, मुश्किल होता है इसका वजह से। और लेकिन सेम यही है, कट मिल जाता है हमें यहाँ पे, तो ये कट होता है तो इजीली लेगा लेते हैं। तो दोस्तों, अब आपको बता देता हूं इसके बाद आपको क्या करना है। आपको साइज पता चल गया, शेप पता चल गई, तो अब आप देखिए कि गिटार में कोई डिफेक्ट तो नहीं है। और मेन होता है नेक का, तो ये नेक होता है। तो इसके नेक पे सबसे पहले आप नेक को ही चेक कीजिए। क्यों? क्योंकि ये ही बैंड हो सकता है, तो यहाँ पे क्रैक ना हो इस वाले हिस्से पे। तो ये वाला हिस्सा यहाँ से चेक करें कि गिटार कहीं से थोड़ा सा क्रैक ना हो, कहीं दरार ना पड़ी हुई हो। यहाँ पे इस वाली लाइन पे भी आप चेक कर सकते हैं साइड में। तो ये देखना बहुत जरूरी है, कहीं स्क्रैच तो नहीं है। मेन यही होता है नेक का। कहीं कहीं शुरू में पता नहीं चलता, लेकिन बाद में हमें पता चलता है कि नेक बैंड हो जाता है, वो क्रैक हो जाता है। धीरे धीरे जैसे टाइम होगा, हम प्ले करते रहेंगे तो नेक बैंड होना शुरू हो जाता है। तो मेक श्योर आप ये जरूर चेक करें कि गिटार की नेक
ठीक तरीके से हो, उसमें बिल्कुल भी हल्का सा भी दरार ना हो। तो अब बात करते हैं गिटार के साउंड का। तो आप साउंड चेक करें उसका, तो कोशिश करें कि अगर किसी को प्ले करना आता है दुकान के अंदर तो आप उनसे पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि आप भले ही गिटार सिलेक्ट कर ले, आपको पता चल गया साइज शेप एंड ऑल आपके अकॉर्डिंगली, अब आप उसे ट्यून करवाकर थोड़ा सा प्ले करके जज कीजिए और आप उनसे बोले कि आप एक कॉर्ड ही प्ले करें, ठीक है, तो वो अच्छा सा, या फिर एक ही गाना प्ले करे, एक कोई भी गाना प्ले करे वो 3-4 गिटार, फिर उनमें से आपको थोड़ा सा ध्यान देना है कि कौन सा सबसे अच्छा साउंड कर रहा है गिटार, ये आप पे डिपेंड है। क्यों? क्योंकि बहुत बार प्ले करने वाले को भी नहीं पता चलता कि हाँ आप करना भैया आप तीनों सेम या फिर एक कोड आप प्ले करो, बाकी आप जज करो, ठीक है, तो ये आपको करना है, ये आप कर सकते हो। नहीं तो फिर आप उनसे भी पूछ सकते हो, वो आपको बता सकते हैं कि हाँ ये वाला थोड़ा ज्यादा अच्छा है, आप ये वाला ले सकते हैं। शुरू में इतना टेंशन लेने का जरूरत नहीं है, क्योंकि आप फर्स्ट टाइम खरीद रहे हैं कोई भी चीज, आपको बाद में आपको पता चल जाएगा। तो मेन यही है, आपको भी ट्रस्ट करना पड़ेगा। तो आप जिसका साउंड अच्छा लगे और वो भी बताए, आप ले सकते हो वो वाला गिटार। चलो तो फिर दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पता चल गया होगा और जानकारी मिल गई होगी कि आपके लिए कौन सा गिटार अच्छा रहेगा खरीदने के लिए। बाकी आप इतना ज्यादा ना सोचे, इतने ज्यादा एक्सपेक्टेशंस लेकर या उम्मीद करके ना जाए और खूबसूरती के पीछे ना भागे। गिटार जरूरी नहीं कि जो खूबसूरत दिखता हो वो साउंड भी अच्छा करता है। तो ज्यादातर आप साउंड क्वालिटी को ही प्रीफर करें, उसको ही महत्व दें। तो आप जिसका साउंड ज्यादा अच्छा है आप वही गिटार खरीदें। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा, जो जिन्होंने नया गिटार खरीदा है और जिनको फर्स्ट लेसन भी नहीं पता और आगे सीखना चाहते हैं मुझसे, तो उनके लिए मेरा नया कोर्स आ रहा है 90 डेज का। वो अभी बना रहा हूँ, उस पे काम चल रहा है, तो आगे आने वाला है वो, तो कोशिश करूंगा जल्दी आएगा। तो कोई भी उस वाले कोर्स को ज्वाइन करके 90 दिन के अंदर बिगिनर से इंटरमीडिएट हो सकता है। तो उसी तरीके से वो काफी अच्छे तरीके से डिजाइन किया हुआ है, बना है। इसके बारे में मैं आप लोगों को आगे बताऊंगा, बस थोड़ा सा इंतजार आप लोगों को करना होगा। बाकी आप देखते रहिए, मेरे चैनल से जुड़े रहिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें और फेसबुक पेज भी लाइक कीजिए, उसका लिंक भी आपको नीचे मिल जाएगा। बाकी खुश रहिए, सुखी रहिए, स्वस्थ रहिए।